चलिए अब हमारी क्लास शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। यस, देखिएगा प्रश्न है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं ऋण एक साथ ऋण एक साथ और 4-3 कर दो, एडमिट कर दो। 4-3 है ना, 4-3। नमस्ते बेटा, नमस्ते। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें जो 2 मिनट कैमरा सही कर देते हैं हम थोड़ा सा, अब सही हो गया है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जी वो उससे बाहर हो जाना ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं ऋण 1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखिएगा, 2 बिंदु हमारे पास हैं, ऋण 1 और 7, 4-3 है ना। जैसे कि आपका एक बिंदु है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है आपके? बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं ऋण 1 और 7। ये बिंदु ए के निर्देशांक, और ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक हैं आपके -4, 4-3 इसके निर्देशांक। अब भैया इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB, मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा होगा? AB को 2:3 में कोई बिंदु है डी लगता है। तो C कोई बिंदु है जो AB को 2:3 में विभाजित करता है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है, तो इसके निर्देशांक हम मान लेंगे x, y। अब ये हमारा क्या है? 2। A से लेके C तक की दूरी कितनी है? 2। और C से लेके B तक की दूरी कितनी है? 3। तो ये 2, इसको हम मानेंगे M1 है ना, M1 बराबर 2, और 3 को मानेंगे M2 बराबर 3 है ना। अब यहाँ पर हमें बिंदु C के निर्देशांक हमें निकालना है। तो बिंदु C के निर्देशांक निकालना मतलब पहले हम x निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा x2 होगा, और ये हमारा y2 होगा। तो यहाँ पर हम पहले x निकालेंगे। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र है। हाँ। अब m1 की जगह तो आ जाएगा -1
सॉरी m1 की जगह आ जाएगा 2। m1 कितना है? m1 is 2, m1 is 2, m1 की जगह तो आ गया 2। इनके बीच में इंटू का गुणा का निशान है, इंटू x2, दिस इज x2, x2 की जगह आ जाएगा आपका x2 क्या है भैया? x2 is 4 है, x2 is 4 प्लस ये प्लस m2 is 3 m2 is 3 इंटू बीच में इंटू का निशान है ना? x1 is -1, x1 is -1 और नीचे आपका क्या है? m1 और m2 प्लस m1 is 2, m2 is 3, तो 2 + 3 ये हमारा। अच्छा, इन दोनों में से एक संख्या उठा ठीक है ना? अब x बराबर 4 दूनी कितना है? 8, 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया 4 दूनी 8 प्लस ये प्लस और ये माइनस और बीच में इंटू, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 3 एकम 3 एकम 3 और नीचे 2 और 3 को जोड़ो, 2 3 5, 2 और 3 5/5, ये 5, तो 8 में से घटा दो 3, 8 में से घटा दो 3 बचेंगे 5, फिर नीचे 5 से 5 कटेगा एक बार, 5 एकम 5, दिस इज इक्वल 1। सॉरी अभी तो एक ही आया, x का मान आया, क्या आया? x का मान आपका कितना आ गया? x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें y का भी मान निकालना है, तो 1 निकालना है ना, इसकी जगह x की जगह 1 लेते हैं, x इज 1। अब y का मान मुझे निकालना है, वेरी सिंपल, देखिएगा y का मान कैसे निकलता है। y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर। अब m1 कितना है आपका? m1 is 2, m1 की जगह 2, बीच में इनके गुणा का निशान है, गुणा। y2 कितना है? y2 is -3 प्लस ये आपका प्लस ये प्लस। हाँ बेटा, y का मान 3 आ रहा हमारे। अच्छा निकाल लिया आपने? आखिरी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो मैं भी निकाल के देख लेता हूँ। अब m2 कितना भैया अपना? m2 is 3 और y1 कितना? 7 और नीचे आपका 2 + 3, तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 मगर ऋण के और 7 × 21, 3 2 5 बचेंगे 15, 21 में से घटाएंगे 6 तो 15/5, 5 × 15 बराबर 3, y बराबर हो गया आपका 3। सही बोला। तो ये y की जगह आ गया आपका, y की जगह 3। और इस तरीके से हमने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जो दी गई रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो उसके हमने आपके सामने जी है ना बेटा, ये पीछे थैली वो देना, वो टेबलेट नीचे रख देना, टेबलेट को नीचे रख दो और थैली दो। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये परीक्षा में आया ना बेटा। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2022 में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल था जो हमने करा। चलिए इसी टाइप के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल मैंने लिख रखे हैं, वो भी हम करेंगे, है ना। चलिएगा देखिएगा वो लड़की नहीं आएगी आज? बिंदु है, वो लड़की नहीं आएगी? नहीं तो मैंने उसको बोला था ना वो सेंड करने का, तो उसने सेंड ही नहीं करे, मतलब क्या है, वो माता बच्ची करे।
ये सेम सवाल। चलो देखो भाई, अब आपको बहुत प्यारा सवाल है। बिंदु ऋण 3 10 है ना, क्वेश्चन है आपका। बिंदु ऋण 3 10, बिंदु ऋण 3 10 और 6 ऋण 8, 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले, मिलाने वाले और जोड़ने वाले एक ही क्या? जोड़ना मिलाना है ना, रेखाखंड खंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6, बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस ये M1 और M2 है क्या? अनुपात, वो निकालना बेटा, अपन को निकालना है। किस अनुपात में विभाजित कर। देखो इससे पहले जो हमने सवाल करा था, उसमें हमें अनुपात दिया था। इसमें अनुपात नहीं है तो उसमें अनुपात निकालना। हाँ, अब इसमें अनुपात नहीं दिया है, अनुपात निकालना है। उसमें बिंदु नहीं दिया था, बिंदु इसमें बिंदु दिया है। उसमें जो बिंदु था वो x y हमने निकाला, और M1 M2 दिया था। इसमें बिंदु x y दिया है, मगर M1 M2 हमें निकालना है ना। तो दो बिंदु आपके पास है, ऋण 10 ऋण 3 10 है ना। हाँ, ऋण 3 10 6 ऋण 8 को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? सेम वही सवाल है, वही सूत्र है, बस इस बार उसने अनुपात पूछ लिया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। अब मान लो ये बिंदु है हमारा A, ऋण 3 10 बिंदु, ये हमारा बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा B 6 ऋण 8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला या जोड़ने वाला रेखाखंड है AB। अब AB को, रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में, मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु C है, क्या है, ऋण 1 6 किस अनुपात? जी जी, आदरणीय सर जी को प्रणाम। सर जी नमस्कार नमस्कार, और क्या हालचाल है? बिल्कुल फाइन सर, आपकी शुभकामना से आनंद मंगल मौज मस्ती। जी सर, मैं ट्रेनिंग से निकल रहा हूँ, पिपरा दामनोद में आया हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ। अच्छा जी, ट्रेनिंग सेकंड बैच। अरे वाह, गजब सर। हाँ जी और सर, बढ़िया चल रही है? बढ़िया। हाँ बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आलोक को मैंने होमवर्क दिया था, मगर उसका होमवर्क अधूरा था सर। बिल्कुल, आप वहाँ लकड़ी डंडो फेंको, मोबाइल में तो लगते हैं कान पे। क्या? जी आज Yes. आज भी उसने मैसेज नहीं करा, मैंने होमवर्क दिया था, लिख के व्हाट्सएप करना है। ठीक। जी यस सर। लक्की हेलो ठीक सर, ठीक। ओके चलो। M1 M2 ये हमें निकालना है बेटा कि ये कितना है, M1 कितना है, क्वेश्चन मार्क, M2 कितना है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पहले हमें दिया था, पहले 2 और 3 दिया था, ये नहीं दिया था, और ये हमने निकाला था। इस बार उसने ये दे दिया और ये चीजें हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो स्वयं वही सूत्र लगाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x एंड y। ओके, तो देखिएगा भैया,
x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। m1 तो हमें मालूम नहीं है, पहले तो x कितना बताओ, x कितना है -1, तो इधर ही कर लेते हैं अपन एम्प्लाइज गेट करके। x की जगह तो -1 आ गया। चलो फिर m1 कितना बोले पता नहीं है, m1 तो मुझे पता नहीं। x2 कितना है, x2 है अपना वो -6, x2 6 6 है ना, 6 है ना, तो इसको अपन 6 को इधर लिख लो और ये इधर कर लो तो अच्छा जमेगा, है ना। इधर में 6 लिखता गुणा में तो डायरेक्ट मैंने इधर लिख दिया, 6m1 हो गया, है ना। चलो प्लस प्लस फिर क्या m2, ये m2। x1 कितना है, x1 ऋण का 3 है ना, हाँ -3। तो मैं इसको भी आगे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ऋण का 3m2। चलो और नीचे क्या है आपका m1 प्लस m2। ठीक है। अब भैया नीचे कुछ नहीं, इसके एक मानेंगे, है ना, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे जी। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका 6m1 माइनस 3m2। अब -1 का गुणा किस में करेंगे, m1 में, -1 m1, फिर -1 का गुणा किस में करेंगे, m2 में, -1 m2। ठीक है, यहां तक आगे, बिल्कुल आगे साहब। ठीक है, ओके, यहां तक हमारा सवाल हो चुका है। -1 -1 दोनों में आएगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखेंगे आप, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कितना है हमारा, कौन सा, ये 6m1 है ना, हाँ ये 6m1, m1 के पास m1 को ले आएंगे, ये कितना m1 है, ऋण -1m1, ये उठ के इधर आएगा ऋण का, तो क्या हो जाएगा, धन का 1m1 बराबर, ये ऋण का कितना है, ऋण का -3 -3m2 है ना, ये उधर ये जाएगा उठ के इधर आएगा तो धन का 3m2 हो गया, और ये पहले से उधर है, ये तो इधर ही है, इसको कहीं नहीं लगे, इधर ही। तो हमने क्या करा, m1 इधर कर लिया, m2 उधर कर लिया, हाँ। तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7m1, और 3m2 में से कम कर दो 1, घटा दो, घटाने का निशान, 3m2 में से 1m2 कम हो गया, 3 तो 2m2 रह गया, है ना। यहां तक क्लियर। चलिए अब ये दो गुणा में है, दो क्या में है, गुणा में, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है ना, तो मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, ये 2 गुणा में है ना, तो बटे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये 2 है ना, इसके नीचे आ जाएंगे, ये 7/2 हो गया, क्या हो गया, 7/2, सॉरी, इसको तो ऐसे रहने दो। देखो भैया, ये गुणा में कितना है, 7, गुणा में 7 है ना, तो ये इधर आएगा, ये m1 तो इधर रह जाएगा, और ये जो 7 गुणा में है ना, ये बटे में आएगा, ये बटे में आ गया, ये 7 इसके नीचे आ गया ना। यहाँ तक क्लियर है। अब इनके बीच में भी गुणा का निशान है भैया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका m1, ये m2 गुणा में, m2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ गया, m2 बटे में आ गया, m2 बटे में आ गया, और उधर ये इधर से उठ के यहाँ आ गया, क्या रह गया उधर, 2 और 7, केवल 2 और 7 रह गया। तो बताओ m1 का मान कितना है, m1 किसके बराबर है, 7 के 2 के, m2 किसके बराबर है, 7 के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था कि m1 हमको पता नहीं था ना, अब हमको पता हो गया 2 है, m2 हमको पता नहीं था ना, अब हमको पता हो गया ये 7 है। तो ये 2 चीज हमें मालूम नहीं थी,
और ये दो चीज हमने आपके सामने अभी याद करी, आपके सामने याद करके बहुत दिखाया। लंबा हो गया ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया मगर सरल है, बड़ा है मगर सरल है, ठीक है। चलो चलिए, इसके बाद में अगला सवाल हम लेते हैं इसी क्रम में। देखो ये प्रश्न और अच्छा शानदार है, कौन सा है ना, ये और शानदार प्रश्न में ले रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से। बिंदु -6a लिखो क्वेश्चन। बिंदु -6a इसकी संख्या बतानी। बिंदुओं a ए -3 1 -3 1 -3 1 और B 2 8 B 2 8 को 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? साथ ही A का मान भी ज्ञात करो। A का मान भी निकालना भैया, A का मान भी ज्ञात कीजिए, है ना। A का मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा शानदार सवाल है और बिल्कुल इसे हम आपको, तो हमें दो बिंदु दिए हैं और उन बिंदुओं को मिलाने से बना रेखाखंड AB होगा, ठीक है ना। चलिए, तो भैया ये तो हो गया आपका बिंदु A। बिंदु A के निर्देशांक क्या दिए हैं? बिंदु A के निर्देशांक के -3 1। अच्छा, खुद और बिंदु B, कुछ दूरी पर बिंदु B है, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको 2 8, ये 2 और ये 8, ठीक है। बीच में C। अब C एक बिंदु ऐसा है जो इन्हें अनुपात में विभाजित करता है और वो बिंदु है -6a। ये बिंदु है आपका C, -6a। इस रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, तो A का मान भी ज्ञात करना है और M1 M2 के मान भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए -3 क्या है? x1, 1 क्या है? y1, 2 क्या है? x2, 8 क्या है? y2। This is -6 is a x and a is a y. By formula
बाय फार्मूला। सूत्र तो हमें याद है, क्या सूत्र है भैया? m1 x2 प्लस m2 x1 फिर m1 प्लस m2। चलो बेटा m1 बोलो, बोले पता नहीं है। x2 और x1। चलो x की जगह क्या आएगा बताओ? x की जगह किसको रखूं? किसको? x की जगह कौन बैठेगा? -6 बैठेगा। और m1 तो मुझे पता ही नहीं है, और x2 मुझे पता है। x2 कितना है? x2 यहाँ x2 लगाना है, 2 है, तो 2 को मैं आगे लगा देता हूँ। इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो, ये 2 लगा दिया है ना, 2 आगे लगा दिया मैंने। फिर प्लस, तो ये प्लस, m2 तो ये m2। x1 कितना है? x1 -3। -3, तो भैया ये प्लस की जगह माइनस कर दो और 3 आगे कर दो। फिर m1 प्लस m2, नीचे 1 कर लो, तिरछा गुणा करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, तो ये हो गया आपका 2m1। फिर 1 का गुणा ऋण 3 में करेंगे, तो वही ऋण के 3 बराबर। फिर ऋण 6 का m1 में करेंगे, ये आपका m1 है, तो ऋण का 6 m1। ऋण 6 का m2 में करेंगे, ऋण का 6 m2, ऋण का 6 m1, ऋण का 6 m2। आगे यहाँ तक और है क्या जगह? नहीं है ना, थोड़ी सी जगह इसके कोई नीचे। दिक्कत नहीं, चलेगा, इतना तो है ना। हाँ। चलो अब भैया देखिएगा, बहुत सरल सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हम m1 एक तरफ कर लेंगे, m2 एक तरफ कर लेंगे। ये कितना है? 2m1 है ना, तो ये आपका 2m1। ये ऋण के 6m1 इधर उठ के आएंगे, तो प्लस के तो 6 धन के 6m1 बराबर। अब भैया ये कितना है? ऋण का 3m2, ऋण का 3m2 उठ के उधर जाएगा, प्लस का प्लस का 3m2। और ये कितना है? ऋण का 6m2, ऋण का 6m2, तो 6m1 2m1, 2m1 6m1 कितने हो गए? 8m1। ऋण के कितने? 6m2 और धन के 3, तो ऋण के 3 बचेंगे m2, ऋण के 3m2। अब m1 को यहीं रहने देंगे हम, 8 इधर देखिएगा, गुणा का निशान है। m1 को यहीं रहने देंगे। इनके बीच में गुणा का निशान होता है, तो ये 8 उठ के बटे में आ जाएंगे, ये 8 इधर चले गए, ये इस 3 के नीचे आ गए। और ये कितना है? गुणा में m2, और m2 गुणा में तो बटे में आ जाएगा, तो ये m1 बटे m2 हो गया बराबर। उधर कितना? ऋण का 3 बटे 8, ऋण 3 बटे 8। तो इस तरीके से ये m1 कितना हुआ? m1 हुआ ऋण का 3, और m2 कितना? 8। अब ए सर हाँ, अब हमें a निकालना है। देखो एक बात है कि a भी निकालना है हमें, है ना, ये मध्य बिंदु है। सॉरी, अब हमें a निकालना है ना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अब हम a निकालेंगे, तो इसके लिए देखिएगा आप ध्यान से सवाल, है ना। ये नया सूत्र लग जाएगा भैया अब हमारे यहाँ पे, ये देखिए, इधर देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा आपका? m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना भैया? ऋण का 3, और y2 कितना भैया? 8 है ना। फिर प्लस m2 कितना है? बोले m2 8 है,
तो m2 तो 8 आ गया गुणा में। फिर y1 कितना है, y1 1 है, y1 1 आ गया, y1 1 बटे में क्या m1 प्लस m2 हमारा -3 और 8 -3 धन 8 -3 धन 8 हाँ, है ना। प्लस माइनस तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 दिया बोले तो 24, 8 एकम 8 बचे, 8 में से घटा दो 3, 8 में से एक कम करो 3 घटाओ 3 5 बचेंगे ऋण के 16 बटे 5, ऋण 16 बटे 5। ये हमारा सॉरी देखिए 16 कैसे सही है अपन सही है बेटा, यहाँ तक आ गया ना। चलो y का मान कितना बोलो, y का मान हाँ? कहाँ गया y का मान 1 है ना, y का मान क्या है बेटा, -1 y की जगह आ जाएगा a बराबर कितना, ऋण 16 बटे 5। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। तो देखिए ये भी सवाल हमने आपको कर दिया है ना। अगला प्रश्न जो है उसे हम करेंगे, देखो बिंदु P, समझिएगा सवाल, A और B हमारे पास दो बिंदु हैं, हाँ है ना। ये हमारा A जिसकी निर्देशांक क्या है, ऋण 6 10, ऋण 6 10, और बिंदु B क्या है, बिंदु B की निर्देशांक क्या है, 3 - 8, 3 - 8, ठीक है। अब एक बिंदु P है जो इन्हें किसी अनुपात में विभाजित करता है, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक ऋण 4 y है, 4y ऋण 4 और y, ये अनुपात हो गया m1 और ये अनुपात हो गया m2। तो m1 और m2 हमें ज्ञात करना है कि m1 और m2 कितना है, और y का मान भी हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया आपका x1, दिस इज x1, y1, ये x और y, ये x2 और y2। चलो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि भैया x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x कितना दिया, x कितना, ऋण का 4, ऋण का 4, m1 तो मुझे पता नहीं है, x2 मुझे दिया है 3, x2 कितना है, x2 3 है, प्लस m2, x1 कितना है, x1 ऋण का 6, तो ये ऋण का 6, और नीचे m1 प्लस m2, नीचे एक तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 6 m2 बराबर ऋण का 4 m1 ऋण 4 m2। अब ये 3m1 ये उठ के इधर आएगा ऋण का 4, तो धन का 4 हो गया m2, सॉरी धन का 4 m1। अब ये ऋण का 6 m2 उधर जाएगा, धन का 6 m2, ऋण का 4 m2। अब 3m1 और 4m1 कितने हो गए, जुड़ेंगे, 3m1 और 4m1 जुड़ के कितने हो गए, 7m1, है ना। तो भैया यहाँ लिख देंगे हम 7m1 बराबर 6 में से घटा दो, 6m2 में से घटा दो 4m2, 6m2 में से घटा दो 4m2, तो हो गया 2m2। अभी हो गया m1 बराबर 2m2 और 7 गुणा में बटे में 7,
और इधर देखेंगे आप तो m2 गुणा में है, हाँ तो गुणा वाली चीज आ जाएगी बटे में, और ये हो गया आपका 2/7, 2/7। ठीक है, तो ये अनुपात निकाल लिया। m1 कितना आया, m1 हमारा 2 आया, M1 2 और m2 हमारा 7 आया, m2 हमारा 7 आया। अब हमें y का मान निकालना है, डोंट वरी, कुछ भी नहीं, सेम सवाल है, यहाँ पे y आ जाएगा बस, यहाँ y लग जाएगा। क्या लग जाएगा, y बराबर क्या, y2 y1, है ना। अब यह y का मान तो हमें निकालना है, y हमें मालूम नहीं है। चलो, अब y2 कितना है, y2 कितना भैया, 8, है ना। ये देखिएगा आप, ये सवाल कैसे करते हैं देखिएगा। m1 कितना है, कौन सा M1 2, 2 y2 कितना है, ऋण का 8, प्लस m2 कितना है, M2 7 7, y1 कितना है, Y1 10। नीचे, इसके नीचे है 2 धन 7, 2 धन 7, तो y बराबर ऋण का 8 दूनी 16, और 10 धाम 70, और ये 9, 70 में से घटा दो 16, तो 10 में से 6 गया तो 4, और 6 में से 1 गया तो 5, बटे 9, वो बटे में 9, है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा भैया, 9 छंग 54, तो y का मान आ गया 6। इस प्रकार से हमने y का मान निकाला 6। ठीक है ना, तो y का मान कितना आया, 6, जो कि हमें नहीं दिया गया था, हमने y का मान आपको निकाल के बताया। ठीक है, सर ये आप क्वेश्चन आपको ही देना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काटे थे मैंने। चलिए, अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न को देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की बात हम कर रहे हैं, तो ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लिए थे, है ना, वो देखता हूँ। चलो, तो ये आए सवाल समझ में आ गया आपको, हाँ वेरी नाइस। चलिएगा, अब इसी से संबंधित अगले सवाल हम करेंगे। देखिएगा, अब अगला प्रश्न है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो, वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5, 2 - 5 और -2 9, -2 9 से समदूरस्थ हो, इससे समान दूरी पर हो, है ना। ठीक है ना भैया, चलिएगा। तो एक अक्ष पे हमें निकालना हो बिंदु, ये हमारा एक्स अक्ष, और इस पे बिंदु हमने लिया P। तो यहाँ पे P के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे P के निर्देशांक होंगे x, और y का मान होगा 0। भुज x होगा और कोटि 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y 0 होता है। अब ये बिंदु हमारा है A। A क्या है हमारा, A है हमारा 2 - 5, 2 - 5, है ना। सॉरी,
इसको अपन फिर से चित्र के माध्यम से करेंगे। ये बिंदु P है हमारा और ये x 0 है और एक बिंदु यहाँ पर है जो हमारा A है और वो है 2 -5 और ये इनके बीच की दूरी, ऐसे ही ये इनके बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ पे और है जो है हमारा B और वो है हमारा बिंदु B है ऋण का 2 9 और 9। ठीक है ना। तो हमें x का मान निकालना है और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, AB इज इक्वल टू, वो कहता है समदूरस्थ हैं, बिंदु P जो है वो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, इसलिए AP की दूरी किसके बराबर होगी? AP की दूरी PB के बराबर होगी। AP बराबर PB, इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा हमारा, है ना? कौन सा है भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल तो ये भैया इस x में से घटा दो 2, तो x में से घटा दो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से घटा दो -5, तो 0 में से घटा दो -5, तो माइनस माइनस 2 बार, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना? और इसकी घात 2 बराबर, है ना? ये हो गया। अब इधर करो, इधर क्या है? x में से घटा दो -2 -2, x - 2 तो x में से घटेगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि सूत्र में भी माइनस है। हाँ एक तो माइनस फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर, फिर 0 में से घटा दो 9 प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल से तो वर्गमूल हट जाएगा। चाहो तो ऐसा कर दो कि दोनों पक्षों का वर्ग घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दोनों पक्षों से वर्ग घटाने पर ऐसा लिख सकते हैं आप, दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, वर्गमूल हटाने पर, तो क्या है ये? क्या हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 5 और 0 कितने होते हैं? 5 में जोड़ेंगे 0 कितना आएगा? 5 ही आएगा, और 5 का वर्ग है, 25 ये क्या है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। चलो इधर आ जाओ, x + 2 का होल स्क्वायर, अब -9 का वर्ग, 0 ही होता है। तो 90 90 81, 0 में से 2 90 90, हाँ 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हाँ 90 90 81। चलो अब भैया यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b² प्लस 25, इधर a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 81, तो ये हो गया आपका x² - 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25 बराबर x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81। तो अब ये हो गया आपका x² - 4x प्लस 29 बराबर x² प्लस 4x प्लस 85, ये 85। अब क्या करेंगे भैया, हम x वाले उधर उठा के ले आते हैं, है ना? x वालों को सबको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x², है ना? ये x उठ के इधर आएगा तो माइनस का x², अब ये माइनस का कितना है? 4x, माइनस का 4x उठ के इधर आएगा तो फिर माइनस का 4x, इधर कितना है? 85 है, और ये बिना x वाला उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 29
और ये कट गया, ऋण के 4 तो ऋण के 8x, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 56 बटे ऋण के 8, 56 बटे कितना आएंगे ऋण के 8 आएंगे। तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 ही सती, 1 से बराबर कितने ऋण के 7, 1 से बराबर हुआ ऋण का 7। दिस इज आंसर। तो भैया वह बिंदु कौन सा हुआ, इसलिए बिंदु जो P हमने माना था वो था हमारा 7, 0। दिस इज आंसर। तो ये बहुत अच्छा हमारा सवाल था, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है हमारा, दो बिंदु दिए हमें, बिंदु A और कुछ दूरी पर है बिंदु B। अब बिंदु A के निर्देशांक हमें क्या दिए हैं, बिंदु A के निर्देशांक हमें AB दिए हैं और बिंदु B के निर्देशांक -a और -b। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी है तो सूत्र लग जाएगा आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो, अब इनके मान पुट कर देंगे। x2 बोलिए कितना है, x2 तो आपका माइनस का a है और x1 आपका a है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस का b है, फिर माइनस का b का होल स्क्वायर, है ना। अब इनकी संख्या नहीं, अब d बराबर क्या हो जाएगा बोलो, देखो माइनस a माइनस 2a, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रेडिकल 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग। तो 4 इसमें से बाहर आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, अंदर आ गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का वर्ग और प्लस b का वर्ग। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है आप और हम सब जानते हैं, है ना। 4 का वर्ग क्या होता है भैया, 4 जो होता है इसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और बाहर अंदर कितना रह गया, अंदर रह गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग। दिस इज आंसर। और इस प्रकार से यह एक 2023 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत लंबा सवाल है ना। 2023 में यह सवाल पूछा गया था। चलो, अब ये कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है हमें, y का मान निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है y का मान, y का मान निकालना तो है मगर उसकी क्या कंडीशन दी है देखिएगा आप। ये कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है हमारे पास, ये बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक दिए इसने 2 - 3 और बिंदु Q 10y, इससे कुछ दूरी पर है बिंदु Q, वो है हमारा 10y। तो y का मान निकालना है, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें दी है, इनके बीच की दूरी है टोटल 10 मात्रा, यानी कि d का मान हमें दिया है, हमें d दिया गया है 10, है ना। d हमें उसने दिया है, ठीक है, डोंट वरी। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे और वही आपका एक सूत्र है वो लगा देंगे आप। कौन सा सूत्र है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d कितना दिया है, d हमें 10 दिया है, बराबर अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा आपका x2 कितना है, x2 10 है, 10 x2 10 है हमारा, माइनस x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 y है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल हटेगा, इस पे वर्ग लग जाएगा, ये वर्गमूल हटके इस पे वर्ग बन जाएगा, है ना। तो ये वर्गमूल हटके इस पे वर्ग बन गया, तो ये 10 में से 2 घट गया 8 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a का वर्ग प्लस
2ab प्लस b का वर्ग, है ना। तो ये 10 का वर्ग तो 100 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, प्लस y का वर्ग। अब ये हो गया 3 दूनी 6, y ने 3 तिया 9, है ना। अब ये क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, है ना। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, प्लस में कितना है 6y, प्लस का 6y, प्लस में कितना है 9, 9 और 64 कितने हो गए 70 3 73, प्लस 73, है ना। और ये उठ के 100 इधर आएंगे तो ऋण के 100 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर में 0, है ना। 70 ने 73, वेरी गुड। तो चलो वाई स्क्वायर प्लस 6y घटा देंगे तो माइनस के कितने आएंगे आपके, माइनस के 27, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। अब गुणा करें तो 27 आ जाए, घटाएं तो 6 आ जाए, तो 9 तिया 27, 9 में से 3 घटा दो तो 6 बचेंगे, है ना। यहाँ से एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, y बाहर आ जाएगा तो y प्लस 9, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस तो बाहर आ गया, प्लस हो गया, 3 का पाड़ा बोलो 27 आ गया, 3 नाम 27। यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि भैया y प्लस 9 दोनों में सेम है, और y माइनस 3 दोनों में सेम। यहाँ से हम अलग अलग करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट y बराबर कितना, प्लस का 9 उधर गया, माइनस का गया 9, माइनस का 9। इसी प्रकार से हम देखते हैं y माइनस 3 बराबर क्या 0, तो y बराबर 3, माइनस के 3 उधर गए, प्लस के 3। तो हमने 2 मान निकाल के आपको दिखाए, y के कितने मान निकाले हमने, 2 मान कौन से, 3 और माइनस 9, ये हमारे उत्तर है, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिन्हें आपको बार बार करना है ना। बार बार अगर आप इनको करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे और ये अच्छे से अच्छा नंबर दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो भैया ऐसा है।